अगर सब कुछ सामान्य रहता तो इस समय दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा होता, लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली की तीनों नगर निगम को एक किया जाएगा, जिसके लिए उसने लोकसभा में बिल पेश किया, पास हो गया। राज्यसभा में बिल पेश किया, पास हो गया। अब इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो उसका नोटिफिकेशन कर देंगे और दिल्ली की तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला स्टैंड आपका क्या है, क्या आपका टेक है कि अब लोकसभा के बाद जो है राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है? देखिए, मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट करने के आधे घंटे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप इलेक्शन होल्ड कर दो। उनका लॉजिक ये था कि जी हम तीनों एमसीडी को एक करना चाहते हैं। आप 2014 से एमसीडी के अंदर हैं, केंद्र के अंदर हैं, आप कभी भी एमसीडी को एक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से। देश की इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी कहती है, वो इलेक्शन से भाग रही है। आप एक साल पहले एकीकरण करके टाइम पे चुनाव कराते, लेकिन चुनाव से भागने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से एमसीडी के अंदर है। आज दिल्ली के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, कूड़ा कूड़ा नज़र आता है। दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। इनके पार्षद कोई भी घर बनाइए उससे पैसा वसूली करते हैं। दिल्ली की जनता पूरा मन बना बैठी है कि इस बार इनको दिल्ली की सत्ता से बाहर करना है। ये डर है जिसके कारण लोकसभा के अंदर इतनी जल्दी बिल आ गया, जिसके कारण राज्यसभा के अंदर इतनी जल्दी बिल आ गया। अन्यथा कोई कारण नहीं नज़र आता कि भाई अगर आपको एकीकरण करना था तो आप 1 साल 1.5 साल पहले से तैयारी करते, एकीकरण करके समय पे चुनाव कराते। अगर ये प्रेसिडेंट अगर लागू हो गया तो इसका मतलब फिर तो कोई भी शक्तिशाली पार्टी चुनाव नहीं इस देश के अंदर होने देगी। कह रहे हैं कि कल गुजरात में चुनाव ये हार रहे हैं, हिमाचल के अंदर चुनाव हार रहे हैं, तो ये चाहेंगे इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के होल्ड करा देंगे इलेक्शन। तो ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक है। चुनाव कराइए, समय पे चुनाव कराइए, और अगर आप चुनाव समय पे नहीं कराते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप चुनाव से भाग रहे हैं पूरी तरह से। आप लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आप लोग जीत रहे हैं और आपका कहना है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि चुनाव आपने ही जीतना है तो थोड़ा बहुत अगर डिले भी होगा तो भी आप जीत जाएंगे। और उससे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने पंजाब जीत लिया, हम लोग एमसीडी जीत जाएंगे। अरे वो तो बीजेपी जो है वो 4 स्टेट जीती हुई है। अगर दूसरे राज्यों में जीतना ही पैमाना है तो वो तो आपने 1 जीता, उन्होंने 4 जीता हुआ है। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि आप लोग एमसीडी जीत जाएंगे? देखिए, जीत हार को दिल्ली की जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस तरह से सरकारें चुनाव को डिले करेंगी तो चुनाव इस देश के अंदर हो ही नहीं सकता। इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, चलिए हम कहते हैं हम जीतेंगे, वो कह सकते हैं वो भी जीतेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप साइड कर दें। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि समय पे चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? आज जैसे आपने कहा कि आज शायद इलेक्शन के डेट आ चुकी होती, इलेक्शन कैंडिडेट कैंपेनिंग चल रही होती, वो हम अप्रैल में समय शायद पर, हो हाँ। सकता था रिजल्ट भी एक हफ्ते हाँ, बाद आ जाता। हाँ, अब जो चुनाव है वो अनिश्चितकालीन के समय के लिए टाल दिया गया। हाँ, हाँ। तो इससे तो लोकतंत्र का नुकसान है, दिल्ली की जनता का नुकसान है। वो कूड़े के पहाड़ दिल्ली की जनता बोले 1 साल 1.5 साल और देखेगी, घरों की सफाइयाँ नहीं होनी है, तो इसलिए दिल्ली की जनता इससे परेशान होगी। एक बात जो बीजेपी तरफ से आ रही है, अमित शाह जी ने भी आज राज्यसभा में कही है कि आपकी जो सरकार है, दिल्ली सरकार, वो सौतेला व्यवहार कर रही थी, पैसे ठीक से नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से हो ये रहा था कि कर्मचारी जो थे वो लगातार स्ट्राइक कर रहे थे। इतनी स्ट्राइक जो हैं पिछले 7-8 साल में जब से आपकी सरकार आई है तब से ये यहाँ पर हो रही थी और एमसीडी को चलाना मुश्किल हो गया था, खासतौर से आर्थिक दृष्टि से। तो इस वजह से भी ये कदम जो है उनको उठाना पड़ा है। देखिए, ये कोई किराने की दुकान तो चल नहीं रही है कि एक सरकार का पैसा दूसरी सरकार रख लेगी। ये तो लोकतंत्र है, इंस्टीट्यूशंस है। मान लीजिए अगर हमने आपका पैसा रख लिया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, आप कोर्ट चले जाते, आप कोर्ट नहीं गए, कोर्ट गए भी हैं, 2 साल से केस चल रहा है, लेकिन आज तक एमसीडी एक भी डॉक्यूमेंट ये प्रोड्यूस नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर कि जहाँ पे वो प्रूव कर पाए कि दिल्ली सरकार का इतना पैसा बकाया है। तो कोर्ट में आप हर बार डांट खाते हो, कोर्ट में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस एक अनर्गल बातें हैं कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है। कोई प्रूफ तो दिखाइए कहाँ नहीं पैसे दे रही है। सच्चाई तो ये है कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार ने लोन दिया हुआ है समय समय पर एमसीडी को, जिसके ऊपर हम तो इंटरेस्ट भी नहीं लेते। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शरद जी क्या है कि भारत केंद्र सरकार हिंदुस्तान के जितने भी नगर निगम हैं, चाहे वो चेन्नई है, चाहे वो लखनऊ है, चाहे वो गाजियाबाद है, चाहे गुड़गांव है, सबको पर
पॉपुलेशन के हिसाब से पर आदमी के हिसाब से 888 रुपए का डोनेशन देती है, अनुदान देती है। दिल्ली की एमसीडी को केंद्र सरकार ने पिछले 15-20 सालों से 1 रुपए का अनुदान नहीं दिया है। सच्चाई तो यह है कि अगर केंद्र सरकार पैसे रिलीज कर दे तो एमसीडी के पास कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का बकाया केंद्र सरकार ने दिल्ली एमसीडी का मार रखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी है और वहाँ भी है। सच्चाई तो पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए। केंद्र सरकार गुड़गांव को पैसा देती है, केंद्र सरकार अमृतसर को पैसा देती है, केंद्र सरकार गाजियाबाद को पैसा देती है, केंद्र सरकार दिल्ली के एमसीडी को पैसा नहीं देती। इससे ज्यादा सौतेला व्यवहार क्या हो सकता है? बहुत सारी अटकलें लग रही है दुर्गेश जी के ये जो एमसीडी चुनाव हैं ये हो सकता है कि जब तब हो जाएं जब गुजरात हिमाचल के चुनाव चल रहे हों। बहुत सारी अटकलें ये लग रही हैं कि शायद 1 साल बाद हों। कुछ अटकलें तो ये भी लग रही हैं, कह रहे हैं कि 2022 के बजाय जो है हो सकता है लोकसभा के समय में चुनाव हो। आपका अपना असेसमेंट क्या है? क्योंकि 272 वार्ड अभी तीनों नगर निगम के अंदर हैं और जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है उसमें वो ये कह रही है कि मैक्सिमम 250 हो सकते हैं और उसके नीचे भी कितने होंगे वो केंद्र सरकार बताएगी, यानी कि डिलिमिटेशन होगा। तो क्या आपका असेसमेंट है कि कब तक जाके चुनाव हो सकते हैं? देखिए, असेसमेंट आप तब लगा सकते हैं जब आप किसी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन को होल्ड किया, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं रहा। तो अब तो मोदी जी और अमित शाह जी डिसाइड करेंगे कि चुनाव कब होगा। 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। ये तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिलिमिटेशन कराते रहेंगे। आप ये बताइए, तीनों नगर निगम को एक किया इन्होंने, और 272 वार्ड बनते हैं टोटल। इन्होंने कहा जी 250 हो जाएंगे, तो 22 वार्ड से कौन सा आप बड़ा शानदार काम कर लेते? 22 वार्ड आपने कम कर दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप 272 ही रहने देते। मतलब ये मेरी निजी राय है, जहां तक मैं समझता हूं लोकतंत्र को और इतनी पॉलिटिक्स कवर करते हैं। अगर आबादी बढ़ती है तो नंबर ऑफ वार्ड्स या नंबर ऑफ सीटें लोकसभा की या विधानसभा की बढ़ती हैं, यहाँ कम की जा रही हैं। देखिए, आप इतना बड़ा पार्लियामेंट फिर से बना रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए नंबर ऑफ एमपीज बढ़ाने हैं। तो यहाँ कम क्यों कर रहे हैं? एक ही पर्पज है, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप कोर्ट में भी दे सकते हैं कि हम जी डिलिमिटेशन कर रहे हैं। डिलिमिटेशन में आप कहोगे जी वार्ड को इधर काट दिया, उधर काट दिया, इधर वो काट दिया, उधर काट दिया, और ये काटा चीटी में आप जितना समय चाहें बिता सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा दिल्ली का लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कदमों में दिल्ली का लोकतंत्र पड़ा है। जब वो चाहेंगे तभी चुनाव होगा। आपने बिल अगर पढ़ा हो तो उसमें कुछ ये नया सिस्टम बनाया है क्या कि क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही ठीक से, तो तीनों को एक कर रहे हैं, तो कुछ नया सिस्टम बनाया जाएगा कि भाई इस तरीके से पैसा आएंगे जिससे कि जो दिल्ली सरकार अगर पैसा नहीं दे रही, जैसा कि कह रहे हैं ये सौतेला व्यवहार कर रही है, तो एक अलग रूट से या अलग माध्यम से पैसा दिया जाए ताकि ये जो आर्थिक स्थिति खराब है नगर निगम की उसको सुधारा जा सके। क्योंकि अगर ये सिस्टम नया बना रहे हैं तो हो सकता है अच्छी बात हो, कुछ सुधार आ जाए, लेकिन अगर सिस्टम पैसे देने का नया नहीं है, वही पुराना है, तो फिर सवाल ये उठेगा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी नगर निगम, इनकी तो स्थिति पहले ही खराब है। केवल दक्षिणी की ठीक है, लेकिन वो भी ऐसी नहीं कि इन दोनों को संभाल लेगी वो। तो कुछ इस बारे में बिल में आप देख पाए हैं क्या? बिल तो मैंने भी 4-5 बार पढ़ा जी। मैंने सोचा हो सकता है मेरी अंग्रेजी खराब हो, तो मैंने, हमारी पार्टी में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, उनसे भी पढ़वाई मैंने। एक लाइन कहीं नहीं लिखा है कि इनको फाइनेंस कैसे मिलेगा। एक लाइन छोड़िए, एक शब्द नहीं लिखा है कि इनको फाइनेंस की व्यवस्था की जाएगी। मतलब सारा सिस्टम वही रहना है। वार्ड 22 कम कर दिए, डिलिमिटेशन में भेज दिया, ना फाइनेंस के बारे में कुछ कहा, ना रूल रेगुलेशन के बारे में कहा, ना किसी चीज के बारे में कुछ कहा। मतलब सिर्फ और सिर्फ चुनाव टालना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दावा अपनी जगह हो सकता है कि चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही थी या बीजेपी जीत रही थी, लेकिन एक बात ये जरूर है कि चुनाव आयोग ने 9 मार्च को चुनाव घोषित करने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लेकिन ये शायद पहली बार हुआ देश के इतिहास में कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई चुनाव घोषित करने के लिए, लेकिन चुनाव घोषित ही नहीं किए। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।